तो बांग्लादेश में कट्टरपंथी हिंदुओं को टॉर्चर करने के लिए रोज रोज नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं। कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बन चुकी बांग्लादेश की सरकार ने हिंदुओं के भारत आने से रोक है और रोक दिया गया उनको। हैरानी की बात तो यह कि सभी लोगों के पास पासपोर्ट वीजा था, फिर भी उनको भारत नहीं जाने दिया गया है। देखिए, हिंदुओं को भारत आने से रोकने पर सनातनी बेहद नाराज है। उन्होंने भारत बांग्लादेश सीमा पर विरोध प्रदर्शन किया। देखिए, हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथियों की घिनौनी हरकतें, जुल्म और ज्यादती रुक नहीं रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं को न जीने दिया जा रहा है और न ही उन्हें भारत आने दिया जा रहा है। बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों से जान बचाकर भारत आने की कोशिश में जुटे लोगों को यूनिस सरकार ने रोक रखा है। बांग्लादेश से करीब 54 हिंदू बेनापोल पेट्रापोल क्रॉसिंग के जरिए भारत आना चाहते थे, लेकिन इमिग्रेशन पुलिस ने भारत आ रहे हिंदुओं को रोक दिया, जबकि इन लोगों के पास वैध पासपोर्ट और वीजा भी था। हिंदुओं के इस जत्थे में ज्यादातर लोग इस्कॉन से जुड़े थे, जो धार्मिक समारोह में हिस्सा लेने भारत आ रहे थे। बांग्लादेश के अलग अलग जिलों से आए इस्कॉन के ये सदस्य भारत जाने के लिए बेनापोल सीमा पर पहुंचे थे, लेकिन इमिग्रेशन पुलिस ने इन्हें बॉर्डर पार करने से रोक दिया। शनिवार की रात बांग्लादेश पुलिस ने इस्कॉन के सदस्यों को बॉर्डर पर ही रोक दिया, लेकिन रविवार की सुबह उन्हें बॉर्डर से चले जाने का फरमान सुना दिया गया। बॉर्डर पर घंटों इंतजार के बाद भी भारत नहीं जाने दिया गया, लेकिन बांग्लादेशी इमिग्रेशन के अधिकारियों ने ये नहीं बताया कि भारत जाने से क्यों रोक रही है यूनिस सरकार। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस्कॉन के सदस्यों को रोकने पर नाराजगी जताई। हिमंता ने कहा, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो दुखद है और भारत सरकार पहले ही इस पर प्रतिक्रिया दे चुकी है। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कूटनीतिक कदम उठा रहे हैं। इधर भारत में इस घटना से सनातनी समाज बेहद गुस्से में। इस्कॉन सदस्यों को भारत आने से रोकने से नाराज लोगों ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर के पेट्रापोल पोस्ट पर रैली निकाली और बांग्लादेशी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरोध में लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन जारी है। इस वक्त हम हैं भारत बांग्लादेश की सीमा पेट्रापोल सीमा पर है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बीएसएफ है वो मुस्तैदी से यहाँ पर तैनात है और ठीक उस तरफ ये जो सामने हम दिखा रहे हैं ये है पेट्रापोल सीमा का गेट, ये रोडवे बॉर्डर है और यहाँ से जो वीज़ा के माध्यम से लोग यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ से बांग्लादेश जा सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लोगों की यातायात भी बहुत कम हो गई है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी लोग यहाँ पर आके रुके हुए हैं, वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बॉर्डर में सीमा पर कोई समस्या ना हो इस कारण से करीब 200 मीटर दूर से ही बीएसएफ की तरफ से यहाँ पर गार्डवॉल बना दिया गया है ताकि लोग आगे न जा पाए। सनातनी प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की यूनिस सरकार को खुलेआम चेतावनी दे दी। जो यूनिस है बांग्लादेश का जो प्रधानमंत्री है उसको बार्ता देना चाहता हूँ, उसको दिखा देना चाहता हूँ, अगर हम लोग समस्त हिंदू एक हो जाएंगे तो उसके लिए परेशान वो लोग हो जाएगा। हम लोग यहाँ से जितना खाना वगैरह जाता है, ट्रांसपोर्ट जितना गाड़ी जाते हैं, सब कुछ बंद कर देंगे। चिटागांग से लेकर सारे बांग्लादेश में हिंदू माताएं बहनों पर जितना अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, खुले आम कत्ले आम चल रहा है, गोटा बांग्लादेश जुड़कर, इसके खिलाफ आज हम लोग इधर लाखों सनातनी इकट्ठा हुआ है। 1962 से बांग्लादेश में जो 31% हिंदू था, 30% ये चक्रांत करके हिंदू शून्य करने का चक्रांत है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने चिन्मय प्रभु की जल्द रिहाई और हिंदुओं पर जुल्म नहीं रोकने पर भारत बांग्लादेश सीमा पेट्रापोल को ठप करने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि पेट्रापोल पोस्ट के जरिए ही भारत से बांग्लादेश ज्यादातर सामान को भेजा जाता है। ये तस्वीरें असम के करीमगंज से आई हैं। यहाँ हजारों की संख्या में सनातनी बांग्लादेश बॉर्डर पर जुटे हुए हैं और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं।
ফার্স্ট সপ্তাহ আইসি কইছি ক্রস করবো, এখন আমরা ওইদিকে যাইমু, হয়তো মৃত্যুবরণ করবো কিন্তু ওইদিকে যাইমু, মৃত্যুবরণ করবো ওইদিকে যাইমু। जिस पेट्रापोल में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर हिंदुओं को बांग्लादेश सरकार ने भारत आने से रोका है, उसका उद्घाटन जुलाई 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किया था। बांग्लादेश को कुछ हद तक भारत के ऊपर उनको डिपेंड करना पड़ता है कुछ ज़रूरी सामान के लिए, खासकर मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए भी बांग्लादेश से हर साल लाखों की संख्या में लोग, खासकर पश्चिम बंगाल में वो लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, और क्योंकि वो बिना बीजेपी के बैनर लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदू संगठन जहाँ जहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी के समर्थक विधायक सांसद भी वहाँ पर पहुँच के उनके साथ खड़े हो रहे हैं। कैमरामैन फिलिप्स के साथ सुमित सेनगुप्ता, जी मीडिया, भारत बांग्लादेश बॉर्डर, पेट्रापोल। तो चिन्मय प्रभु को आजाद करो, ये आवाज लगातार बुलंद हो रही है। इस बीच आइए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको कुछ विस्तृत जानकारियां दिखाते हैं किस तरीके से जो चिन्मय प्रभु हैं उनको आजाद करने की जो मांग है वो 175 घंटे का समय बीत गया है जेल में उनका, और 26 नवंबर को जमानत अर्जी उनकी खारिज हुई थी। आज हाईकोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होगी। चिन्मय प्रभु पर देशद्रोह का आरोप जो है लगाया गया है, और जब आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी तो हर कोई इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है कि चिन्मय प्रभु की आजादी होनी चाहिए, क्योंकि जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं वो बहुत बेबुनियाद है। तो आज हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। इससे पहले 26 नवंबर को उनकी जमानत अर्जी खारिज हुई थी और 175 घंटे से जेल में है चिन्मय प्रभु। चिन्मय प्रभु पर देशद्रोह के आरोप हैं और आज हाईकोर्ट पर नजर रहने वाली है जो इस पूरे मामले पर सुनवाई करने जा रहा है। तो ये चिन्मय प्रभु को आजाद करो, ये मांग बांग्लादेश के भी कोने कोने से हिंदुओं की आ रही है।